हाँ जी। तो अब तक हमने रिलेशनल अलजेब्रा के ट्रेडिशनल या बेसिक सेट ऑपरेशंस, जो 4 ऑपरेशंस थे वो पढ़े, है ना। अब हम बात करेंगे इसके एडिशनल जो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस हैं। ये भी बेसिक सेट ऑपरेशंस के अलावा हैं, पर ये हैं वो भी सेट ओरिएंटेड ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना। तो इनकी आज हम बात करेंगे। तो जो उसमें थे वो 4 आपके बेसिक सेट ऑपरेशंस जो अब तक हमने पढ़े, उनको एक बार हम देख लेते हैं वापस से। इनमें सबसे पहले थे यूनियन, देन इंटरसेक्शन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड एक और था पार्टीशन प्रोडक्ट। ये 4 जो थे हमने विद एग्जांपल पिछले लेक्चर में देख लिए। अब आते हैं और कौन से सेट ओरिएंटेड ऑपरेशंस हैं, उनकी हम आज बात करेंगे। तो इनमें जो है 4 ऑपरेशंस और हैं जो एडिशनल हैं, ये भी सेट ओरिएंटेड ऑपरेशंस हैं। तो ये जो 4 हैं, इनमें इनके नाम है प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, ज्वाइन एंड डिवीजन। सबसे ज्यादा यही आपसे पूछे जाएंगे रिलेशनल अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन आएंगे, या पिछले पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आपको इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दीज ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल अलजेब्रा बाय द सिंबल्स। पहला है प्रोजेक्शन, जो कि पाई, पी फॉर पाई, पी फॉर प्रोजेक्शन, इस साइन से नोटेट किया जाता है, ठीक है। दूसरा है सिलेक्शन, सिलेक्शन एस से शुरू होता है तो वहां उसके लिए सिग्मा लिया गया है, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिलेक्शन ऑपरेशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में है ज्वाइन, जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे थे सिंबल, ये डेल्टा का, इसी को यूज करते हैं। और चौथा है डिवीजन, जो हम डिवीजन के साइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनमें से जो प्रोजेक्शन और सिलेक्शन है, ये सिंगल टेबल या सिंगल रिलेशन पर काम करते हैं। अगर आपको 2 रिलेशन लेने हैं, उनके ऊपर काम करना है, तो पहले उन दोनों रिलेशन को हम ज्वाइन करते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं या ज्वाइन ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते हैं, और ज्वाइन ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो एक रिलेशन बन जाता है। फिर उसके ऊपर ही आप प्रोजेक्शन और सिलेक्शन लगाते हो। तो हम अगर प्लेन लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन और सिलेक्शन जो है यूनरी ऑपरेशंस होते हैं और एक रिलेशन के ऊपर काम करते हैं। वेयरएज ज्वाइन एंड डिवीजन कैसे हैं, ये बाइनरी हैं, ये 2 रिलेशंस को या तो ज्वाइन करने के काम आते हैं या फिर उनका डिवीजन करने के काम आते हैं। तो ये दोनों ऑपरेशंस कैसे होते हैं, बाइनरी होते हैं, ठीक है। इनमें से सबसे पहला हम समझेंगे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो है ये एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करता है, वर्टिकल सबसेट जनरेट करता है एक रिलेशन का, है ना। जैसा कि ये डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है यहाँ, द प्रोजेक्शन ऑफ ए रिलेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोजेक्शन ऑफ ऑल इट्स टपल्स। सारे रिकॉर्ड आएंगे उसमें, लेकिन वर्टिकली आएंगे। जैसे आपने एक एम्प्लॉय टेबल है और उसमें 10 फील्ड है, आपने सिर्फ क्या चाहिए, 2 ही फील्ड चाहिए, एम्प्लॉय नंबर या सॉरी एम्प्लॉय नेम, यही आप ले रहे हैं। मान लीजिए एक ही फील्ड ले रहे हैं, हम 2 की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि हम सिर्फ एक फील्ड ले रहे हैं, वो है कौन सा, उसका नेम। तो ये फिल्टर कर देगा वर्टिकली, सारे रिकॉर्ड्स लेगा, बस कौन से रिकॉर्ड्स उसमें से माइनस कर देगा जो कि रिपीट हो रहे हैं या डुप्लीकेट हो रहे हैं। उतनी सी आपकी जो रिजल्ट सेट है वो श्रिंक हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, केवल यूनिक वैल्यूज उठाएगा और उस फील्ड के ऊपर उठाएगा, वर्टिकली उसको ब्रेक करेगा, है ना। तो सबसेट जनरेट करता है, ठीक। इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज यूज्ड आइदर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द रिजल्टेंट रिलेशन और टू रीऑर्डर द एट्रीब्यूट्स, है ना। इन द फर्स्ट केस, अब जब ये कम होगा तो उसकी कार्डिनैलिटी भी कम होगी, है ना। एक रिलेशन है, उसमें से कुछ को ही उठाना है आपको, कुछ फील्ड्स को ही उठाना है, तो जितनी उसकी उसके अंदर फील्ड्स होते हैं वो उसकी डिग्री होती है ना। और जो जितने वैल्यूज आती हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए दिखाया गया, मान लीजिए एक टेबल है आपके पास पर्सनल नाम से, और इसमें 2 फील्ड हैं, जैसा कि यहाँ इस एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा
है ना। क्या है कि इसमें दो फील्ड है, एक है आईडी और दूसरा है नेम। अब हमने पर्सनल टेबल पर प्रोजेक्शन ऑपरेशन किया ऑन द एट्रीब्यूट नेम, तो इसमें से सिर्फ क्या निकल के आ गया बाहर, नेम। तो नेम में जब आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से कि स्मिथ क्या हो रहा था, डुप्लीकेट वैल्यू थी, रिपीटेड वैल्यू थी, भले ही उसका आईडी नंबर लगता, लेकिन जब अकेले नेम को उठाएंगे तो उसमें एक ही नाम 2 बार आ रहा था, तो उसको ये रिड्यूस कर देगा, केवल यूनिक एंट्रीज दिखाएगा। तो वहां आप देखें प्रोजेक्शन लगने पर 6 रिकॉर्ड रह जाएंगे। तो ये ऐसा इसका आउटपुट होता है। ये चीज आपको डेफिनेशन में भी समझाने की कोशिश करिए। बताया है कि इस फिगर में एक पॉसिबिलिटी है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज रिड्यूस, यानी कि द कार्डिनलिटी में ऑल्सो बी रिड्यूस। दिस इज ड्यू द डिलीशन ऑफ द डुप्लीकेट टपल्स इन द प्रोजेक्टेड रिलेशन। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। अब इसी बात को अगर हमें रिलेशनल एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। इस चीज को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे सिंबल सेट्स का यूज करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए टपल यानी कि टी आई, ith टपल है, कोई सा भी एक टपल है, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ओवर द एट्रीब्यूट ए, डिनोटिंग टी आई ए, और प्रोजेक्शन हमने निकाला है ऑन द एट्रीब्यूट ए फॉर क्रिएटिंग द सबसेट और ड्राइंग द टपल वैल्यूज ऑफ द ऑन द रिलेशन। तो ये पाई ए एट्रीब्यूट्स आ गए। इस पर कोई कंडीशन लगाते तो कंडीशन भी लग सकती थी, लेकिन यहाँ प्लेन लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टपल्स पे एग्जीक्यूशन हुआ तो वो फिल्टर हो गया। एक तो तरीका ये है, इसको और थ्योरेटिकली कहीं लिखा होगा तो हम देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पर दिया है कि ये टी ए जो प्रोजेक्शन ऑफ ए रिलेशन टी, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ए आई, जहां पे ए आई इज ए रिलेशन, रिजल्टेंट रिलेशन, जिसके की टपल्स जो होंगे, ith टपल इस ए आई का, इस टेबल का जो होगा, ए क्यों लिखा है, क्योंकि एट्रीब्यूट ए उसी का सबसेट है ये, इसलिए स्मॉल ए लिखा है। तो ये बड़े सेट ए पर जब लगता है ना, तो उसका जो टपल होगा वो क्या होगा, है ना, ये होगा कि वो टी की उसको प्रोजेक्शन को, टी क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द रिलेशन, एक एट्रीब्यूट जैसे नेम वाला लिया था, तो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ टी का यूज किया गया है कि हम केवल नेम फील्ड उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो उस नेम फील्ड वाले ही जो डोमेन होगा, जो फील्ड होगा, उसकी वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज कैसी होंगी कि ये उस जो मेन सेट है उसका सबसेट होगा, ये रिप्रेजेंट करते हो, और दूसरे सारी एंट्रीज कैसी होंगी, उसकी यूनिक होंगी। तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, किसमें, रिलेशनल एल्जेब्रिक फॉर्म में उसको लिखने का, प्रोजेक्शन को लिखने का, समझाने का है ना। सो ये यहाँ पर डिटेलिंग भी करी गई है कि टी इज ए सिंगल एट्रीब्यूट रिलेशन, सिंगल एट्रीब्यूट रिलेशन है, एक ही फील्ड पर बनाया हुआ रिलेशन है, ए फील्ड पर, है ना, और जो कि टोटल जो होगा उससे कम या उसके बराबर हो सकता है। अगर उसमें सारी एंट्रीज यूनिक हैं तो इक्वल होगा, अगर कुछ एंट्रीज डुप्लीकेट हैं तो वो वहां से हट जाएंगी, तब उस केस में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला सिंबल लगाया, लेस देन इक्वल टू का, है ना। लिखा भी है द कार्डिनलिटी, श्योर नहीं लिखा है कि रिड्यूस ही होगा, लिखा है द कार्डिनलिटी मे बी लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ द टी, जो उसी डोमेन का, उस फील्ड का ओरिजिनल रिलेशन में फील्ड में वैल्यूज थी या टपल्स थे, उनसे, उनके बराबर या उनसे कम जो है टपल्स हो सकते हैं। ऐसा यहां केस रहेगा प्रोजेक्शन के केस में, बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ एनी डुप्लीकेट इन द रिजल्ट। ये आपको मैंने ऊपर डिस्कस करके बता दिया पहले। तो बस यही है। उसके बाद अब आता है हमारा सिलेक्शन, जो हम सेलेक्ट ऑपरेशन चलाते रहते हैं, उसी को एल्जेब्रिक फॉर्म में सिलेक्शन कहते हैं। सेलेक्ट आप चलाते हैं ना, उसी से। तो ये क्या है, आप दोनों का हम समझ लेते हैं यहाँ पे। सो दिस जो सिलेक्शन है, दिस इज एन ऑपरेशन दैट सेलेक्ट्स ओनली सम ऑफ द टपल्स ऑफ द रिलेशन। ये कुछ ही टपल्स को सेलेक्ट करेगा, लेकिन फील्ड सारे आएंगे।
प्रोजेक्शन में क्या है, फील्ड यानी कि डोमेन जो है वो लिमिटेड होंगे या सिंगल होगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा वहां केस आपको मिलेगा क्वेश्चन में। लेकिन यहां पर क्या होगा, फील्ड तो सारे होंगे लेकिन जो टपल्स हैं वो कुछ होंगे, है ना। जैसे आपकी एम्प्लॉय टेबल है, उस एम्प्लॉय टेबल में आपने मान लीजिए 500 रिकॉर्ड हैं, लेकिन आपने कौन से रिकॉर्ड निकालने हैं, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हैं, तो केवल कौन से रिकॉर्ड आएंगे, मान लीजिए 20 रिकॉर्ड आए 100 में से, पर फील्ड सारे आएंगे, तब उस केस में हमने कौन सा चलाया, सिलेक्शन चलाया है। सो दिस इज एन ऑपरेशन दैट सेलेक्ट्स ओनली सम ऑफ द टपल्स ऑफ द रिलेशन। सच एन ऑपरेशन इज नोन एज सिलेक्शन ऑपरेशन। दिस सिलेक्शन ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फिगर 4.6 है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। आगे, द प्रोजेक्शन ऑपरेशन यील्ड्स ए वर्टिकल सबसेट। प्रोजेक्शन में हमने क्या पढ़ा, ये वर्टिकल सबसेट देता है ना। द एक्शन, ऊपर वाला जो था प्रोजेक्शन पाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, द एक्शन इज डिफाइंड ओवर ए सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट नेम्स, बट ओवरऑल द टपल्स इन द रिलेशन। Whereas the selection operation, however, yields a horizontal subsets of a given relation. It means the action is defined over a complete set of attributes. सारे attributes पे लगेगा, है ना, ये horizontal होगा. But only a subset of the tuples are included in the result relation. So, to have a tuple included in the result relation, the specified selection condition or predicates must be specified. किस कंडीशन पे फिल्टर लगाए, उसको प्रेडिकेट कर रहे हैं, सिलेक्शन कंडीशन या फिर प्रेडिकेट कर रहे हैं, उसको आपको सिलेक्शन के समय देना होगा। नहीं देते हैं तो फिर तो वो पूरा ही निकाल देगा। जैसे आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी दे दें, वेयर क्लॉज देंगे ही नहीं, तो क्या होगा, वो पूरे रिकॉर्ड्स दिखा देगा आपको। लेकिन अगर आप लगा देंगे वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू अकाउंट्स, तो केवल अकाउंट्स के दिखाएगा। या आप फिल्टर लगा देंगे कि सैलरी मस्ट बी ग्रेटर देन 10,000, तो उस कंडीशन पे, तो जो कंडीशन होती है सिलेक्शन के साथ में, उसको हम यहाँ एल्जेब्रिक फॉर्म में प्रेडिकेट्स भी कहते हैं। ओके, प्रेडिकेट कहते हैं। एक या एक से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं। द सिलेक्शन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा इन दिस टेक्स्ट समटाइम इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन ऑपरेशन, ये भी कहलाता है। तो अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन लगाई, देखिए सिग्मा तो हो गया सिलेक्शन का नोटेशन खाली, यहाँ सिलेक्शन ऑपरेशन चल रहा है। उसकी कंडीशन क्या है कि आईडी मस्ट बी लेस देन 105, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन है। टेबल का नाम यहाँ पर आ गया, टेबल का, या यहाँ पर अगर ज्वाइन से निकाल रहे हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो भी है आपका, वो यहाँ पर रिलेशन का नाम आया। तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए पर्सनल टेबल ये थी, इसके ऊपर हमने कंडीशन के साथ यहाँ सिलेक्शन करा, तो फील्ड तो दोनों आए, 2 फील्ड थे 2 आए, 10 फील्ड होंगे तो 10 आएंगे। कंडीशन किस पे लगी, आईडी पर। क्या लगी कि लेस देन 105 होना चाहिए। तो रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन क्या हुआ कि 3 रिकॉर्ड फिल्टर होके आ गए जिनकी आईडी 105 से लेस थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर ये बताया कि रिजल्ट जो रिलेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द सिलेक्शन on a given predicate for that is performed on a particular table. रिलेशन जो बेस रिलेशन है वो P है, कंडीशन B है, और हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया, सिलेक्शन ऑपरेशन चलाया। तो जो रिजल्ट सेट निकलेगा उसको R से रिप्रेजेंट किया गया है। तो R will include the tuples and these tuples will belongs to the relation P and in association will fulfill the condition और प्रेडिकेट बी। तब ये जो रिजल्ट सेट है वो निकल के आया। ये यहां पर पढ़ने का तरीका, इसको यहां लिखा है, सेलेक्ट दोज टपल्स टी फ्रॉम पी इन विच द प्रेडिकेट बी बिलोंग्स टू बी के बी कंडीशन को फुलफिल करने वाले टी इज ट्रू। जिन पर वो कंडीशन ट्रू बैठ रही है उनको वो वाले रिकॉर्ड्स जो हैं इस सिलेक्शन का रिजल्ट सेट बनेंगे। तो ये हमारा हुआ प्रोजेक्शन। थर्ड आता है ज्वाइन ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द ज्वाइन ऑपरेटर एज द नेम सजेस्ट allows to combine two or more relations
या two relations to form a single new relation. The tuples from the operand relation that participate in the operation and contribute to the result are related. The join operation allows the processing of relationships existing between operand relations. ये चीज समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें कि दो टेबल हैं, असाइनमेंट और जॉब फंक्शन, और ये दो टेबल में एक फील्ड कैसा है, कॉमन है, दैट इज जॉब, और उसका एक टाइटल है, जॉब का टाइटल दिया गया है। जॉब का टाइटल के हिसाब से यहाँ पे क्वेरी डिजाइन की जा रही है कि सपोज वी वांट टू रिस्पॉन्ड टू ए क्वेरी। क्वेरी क्या है, गेट प्रोडक्ट नंबर, आपको प्रोडक्ट नंबर्स निकालने हैं ऑफ द असाइनमेंट हुज डेवलपमेंट टीम हैव ए चीफ प्रोग्रामर। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे जिनका टाइटल क्या है, चीफ प्रोग्रामर है, उनके प्रोडक्ट नंबर निकालने हैं आपको। देखिए, तो पहली टेबल जो है उसमें जॉब नंबर दिया है, जॉब का टाइटल नहीं दिया है। अब उसके टाइटल्स को जोड़ करके, और जिनका टाइटल चीफ प्रोग्रामर है ना, उन वाले जॉब को का प्रोडक्ट नंबर निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट नंबर्स। तो हमने सिलेक्शन लगाया क्या, प्रोडक्ट। अच्छा, वो प्रोडक्ट जो है वो होने चाहिए, प्रोडक्ट नंबर वो होने चाहिए जिसका टाइटल जो है चीफ प्रोग्रामर है, और असाइनमेंट डॉट जॉब जो है, असाइनमेंट टेबल में जॉब फील्ड किसके बराबर होना चाहिए, जॉब फंक्शन के जॉब का है। यानी कि फर्स्ट टेबल कौन सी बन गई आपकी, जॉब फंक्शन बन गई। सबसे पहले तो उन जॉब नंबर्स को निकालो जिनमें टाइटल क्या है, चीफ प्रोग्रामर है, और जिन जिन जॉब का टाइटल चीफ प्रोग्रामर है उन नंबर के जॉब्स का प्रोडक्ट नंबर निकाल करके, सेलेक्ट करके, फिल्टर करके आप उसको रिजल्ट सेट में दीजिए। तो जब हमने इसको चलाया क्वेरी को, तो रिजल्ट जो है ये निकल करके आया, ही वन और जो भी है, तो ये रिजल्ट सेट निकल के आया। तो दिस इज दी ज्वाइन ऑपरेशन डन ऑन ए पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, तो अब हम और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसने बताया, देखो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि फर्स्ट टेबल क्या बन गई, जॉब फंक्शन बन गई। तो जॉब फंक्शन टेबल पर फिल्टर पहले चला, कौन सा, जिसका टाइटल चीफ प्रोग्रामर हो। वहां से एक टेम्परेरी टेबल बनी, उस टेम्परेरी टेबल में कौन से आ गए, जॉब नंबर्स आ गए। फिल्टर हो गया किसके ऊपर, दोनों से फिल्टर हुए उसके, जॉब नंबर भी और टाइटल भी। लेकिन कौन से वाले होंगे जॉब नंबर्स और टाइटल, या रिकॉर्ड कौन से होंगे, ये सिलेक्शन चला। सिलेक्शन कैसा चलता है मैंने बताया आपको, हॉरिजॉन्टल चलता है। हॉरिजॉन्टल में दोनों फील्ड हुए, और जॉब फंक्शन वाले टेबल में अगर 10 फील्ड थे तो उसमें से मान लो 3 आ गए या 2 आ गए, है ना। किनके आ गए, जिनके टाइटल कौन सा था, चीफ प्रोग्रामर था। फिर उसको लेकर के, है ना, टेम्प 1 और असाइनमेंट टेबल दोनों को ज्वाइन करा, किसके ऊपर, जॉब के ऊपर, जॉब नंबर के ऊपर। वो जॉब नंबर जिनका चीफ प्रोग्रामर टाइटल था उनको लेकर के जॉब नंबर के ऊपर लिंक करा, और असाइनमेंट और टेम्प का मिक्सिंग करी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल करके। तो वो वाले फिल्टर हो गए इससे टेम्प 2 से, जिनका की टाइटल तो है चीफ प्रोग्रामर और उनके जॉब नंबर्स आपके पास में क्लियर होकर के आ गए। अब उन जॉब नंबर्स के हमने क्या निकाल लिए, केवल प्रोडक्ट निकाल लिया उसमें से, तो आउटपुट आपका निकल गया। तो इस तरीके से यहां पर ये क्वेरी इंटरनली परफॉर्म होगी, और उसको रिलेशनल अलजेब्रिक फॉर्म में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप अपना केस खुद का बना सकते हैं, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वाली टेबल के ऊपर डिपार्टमेंट नंबर से दोनों टेबल को लिंक करके भी बना सकते हैं। तो ये है। इसके बाद है ये थीटा ज्वाइन। अब दो तरीके के ज्वाइन है इसमें, थीटा ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन। एक मिनट में आपको बताता हूं। हाँ, अभी आपने पढ़े नहीं है इसलिए तो ये यहां तक आपको नहीं जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आपको सिर्फ ज्वाइन बताने हैं आपको। आपके सिलेबस में भी ऐसे कोई अलग से करके बहुत ज्यादा नहीं पूछा है, इसलिए सिर्फ रिलेशनल अलजेब्रा लिखा है, तो बेसिक ऑपरेशंस आपको पता हो। फिर भी ज्वाइंस हैं तो आपको समझा दे रहे हैं। टू कॉमन एंड वेरी यूजफुल वेरिएंट्स ऑफ ज्वाइन आर द इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन।
इक्वी ज्वाइन क्या होता है, जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट के बीच में बात करी, या अभी हमने एक बात करी असाइनमेंट और जॉब। असाइनमेंट और कौन सी रिलेशन थी, जॉब फंक्शन, इसके ऊपर अभी हमने बात करी। तो इन दोनों में एक फील्ड कैसा है, कॉमन है, जिसके ऊपर इसको हम ज्वाइन करके क्वेरी को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके के केस में हम इक्वलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसा ज्वाइन जो जिसकी कंडीशन इक्वलिटी के ऊपर आधारित है उसको इक्वी ज्वाइन कहते हैं। टू कॉमन एंड वेरी यूजफुल वेरिएंट्स ऑफ ज्वाइन आर इक्वी ज्वाइन एंड द नेचुरल ज्वाइन। द इक्वी ज्वाइन, द कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा इज ऑलवेज द इक्वलिटी ऑपरेटर, हमेशा इक्वलिटी होगी। सिमिलरली इन नेचुरल ज्वाइन एंड द कंपैरिजन ऑपरेटर इज ऑलवेज द इक्वलिटी ऑपरेटर, है ना। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के केस में भी आप करते हैं, वो नेचुरल ज्वाइन है। हाउएवर ओनली वन ऑफ टू सेट्स डोमेन compatible attributes is retained in the result relation of the natural join। और आपको कभी आ जाए तो मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन उसकी दे देता हूं, ये आप नोट कर लीजिए, है ना। नेचुरल ज्वाइन की अगर आ जाए तो, वैसे आएगी नहीं, आपको सिर्फ ज्वाइन पूछा जाएगा, फिर भी अगर आ जाती है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। द नेचुरल ज्वाइन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। सारे ज्वाइन कैसे होते हैं, बाइनरी होते हैं। The natural join is a binary operation that allows us to combine certain selections and Cartesian product into one operation. It is denoted by the symbol, by the join symbol डेल्टा से करते हैं। मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने ये वाला सिग्मा लगा लिया, ये साइन लगा लिया। ज्वाइन का जो आपको ऊपर बता रखा है वही वाला ऑपरेटर लगेगा। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको वापस, ये वाला साइन लगेगा, है ना। वो साइन वहाँ गलत लगा हुआ है, आप उसको फॉलो ना करें, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखा है। द नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन फॉर्म्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा है थीटा। द थीटा ज्वाइन ऑपरेशन इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ द नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन दैट allows us to combine a selection एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इनटू सिंगल ऑपरेशन। एक साथ करने हो तो उसको थीटा ज्वाइन के फॉर्म में करते हैं। कंसीडर ये दो रिलेशंस हैं एंड थीटा इज द प्रेडिकेट, मैंने कोई कंडीशन दी हुई है आपको ऑन एट्रीब्यूट्स पे होगी इन द स्कीमा आर यूनियन एस। सो द थीटा ज्वाइन ऑपरेशन ऑन आर नेचुरल ज्वाइन विद प्रेडिकेट टू एस इज डिफाइंड एस। ये वो सिंबल वही वाला यूज करना है ना, ये गलत है सिंबल। So the theta selection on the predicate यानी कि condition theta on the R union S R Cartesian product S पर हम परफॉर्म करेंगे तो ये रिजल्ट रिलेशन आपको अचीव होगा। तो और थीटा ज्वाइन को रिलेशनल एल्जेब्रिक फॉर्म में नोटेशंस के साथ लिखते हैं इस तरीके से। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, आप इसको आएगा नहीं वैसे आपके लिए, है ना। ये है, ये एम्प्लॉई और सैलरी वाले फील्ड में दो टेबल हैं, एम्प्लॉई और सैलरी। इनमें एक कॉमन फील्ड है आईडी। आपको अगर ज्वाइन करके इनको निकालना है तो इनसे इस तरीके से आप रिजल्ट रिलेशन प्राप्त कर सकते हो। ये समझाने की कोशिश की गई है इसमें, है ना। तो ये आप छोड़ दें, कर लेना इसको, मैंने बता रखा है आपको। The Cartesian product of two relations, we take a tuple from each relation and concatenate them to obtain a tuple in the result relation. Any duplication of attributes in the tuples as well as duplicate tuples remains. वो वही चीज है जो मैं आपको बता चुका, है ना। इक्वी ज्वाइन और थीटा ज्वाइन को और समझाने की कोशिश करिए यहाँ पर। द इक्वी ज्वाइन एंड थीटा ज्वाइन आर हॉरिजॉन्टल सबसेट्स, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं दोनों ही, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज इक्विवेलेंट टू अप्लाइंग ए सिलेक्शन टू द रिजल्टिंग टपल ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। द सिलेक्शन इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द थीटा ज्वाइन एंड इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द इक्वी ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन का मैंने आपको बता ही दिया, ये इक्वी ज्वाइन इक्वलिटी के ऊपर काम करते हैं, दोनों ही कंडीशन जो होगी वो इक्वलिटी पे होगी, है ना। तो ये है। और
नेचुरल ज्वाइन इज बोथ ए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जैसी आपकी जरूरत है, लेकिन काम इक्वालिटी के ऊपर करेगा दो रिलेशंस को जोड़ते वक्त। उसमें एक फील्ड की इक्वालिटी चेक करके रिजल्ट रिलेशन निकाल करके ये देगा। अच्छा, चौथा ऑपरेटर जो है हमारा एडिशनल में वो है डिवीजन। गिवन मान लीजिए दो रिलेशन आपको दिए हुए हैं P और Q, यहाँ एग्जाम्पल के जरिए हम इसकी बात करते हैं। तो जब हम इसको P R इक्वल टू हम P डिवाइडेड बाई Q करेंगे, तो जहां जहां B1 है या B2 है ना, उनको वो करेगा। तो A1 में है A1 B1, तो A1 आ गया, फिर A1 B2 है ये आ गया, फिर A2 के साथ दोनों नहीं है, देखिए आप B1 है B2 नहीं है तो नहीं बैठेगा इससे। A3 में B1 है B2 नहीं है, नहीं होगा। A4 में B2 है B1 नहीं है, इसलिए ये भी इससे नहीं कटेगा। तो माने एक तरीके से क्वोशेंट निकल रहा है ना। A5 के साथ आप देखें B1 B2 दोनों है, तो डिवीजन ऑपरेशन से इस तरीके का रिजल्ट जो आउटपुट आएगा वो A1 A5 ही आएगा। तो ये एक है। दूसरा इन्होंने ये बताया है, तो ये एक एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये आप सीधे ये लिख देंगे R इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q, और उसका रिजल्ट इस तरीके से वहां दर्शा देंगे आप। जैसे दो फील्ड है तो उसके साथ दोनों होने चाहिए, जिसके संग दोनों हैं वो पूरा कटा तो वो क्वोशिएंट बना उसका, वरना रिमाइंडर्स ये रह गए, ये पूरे नहीं कटे तो इनको छोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से डिवीजन ऑपरेशन आप वहां शो कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने फिर एक और एग्जाम्पल करा है, एक तो ये करा है ना, ये दूसरे केस में क्या करा इसने, केवल इसमें एक ही रिकॉर्ड रखा B1, तो केवल B1 से कटने वाले चाहिए अब इसको। तो आप देखें B1 से कटने वाले में कौन कौन है, B1 इसमें तो है इसलिए ये आ गया। अब ये B2 है ये नहीं आएगा, A2 है आ जाएगा, फिर ये है ना A3 है ये भी आ जाएगा, फिर A4 में B2 है केवल नहीं आएगा, और A5 में B1 है तो ये आ जाएगा। तो चार इसके रिजल्ट आउटपुट हो गए। अब फिर इसने एक की जगह तीन वैल्यूज कर दी, B1 B2 B3, वो तीनों के में किसी के साथ भी नहीं है तीनों केस, तो यहाँ नल सेट आ गया, और इधर नल कर दिया तो ये सारी यूनिक वैल्यूज आ गई A1 से A5 तक। तो ये तीन चार केस इन्होंने इसके जो पॉसिबल हैं इस कंडीशन में वो करके यहाँ पर रिजल्ट निकल के दिखाया। ये डिवीजन को आप समझा सकते हो इससे, ठीक है ना, चारों केस आप बता सकते हैं। तो बस यही चार ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक है। थैंक यू।